हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्स एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए और सेकंड आपका कोस ए। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बोला हुआ है, साथ में बी के ऊपर राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी पे राइट एंगल है और ए पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे सी। ए बी आपको दिया हुआ है 24 एंड बी सी आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जब आपने साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने तो तीनों साइड्स निकालेंगे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। क्योंकि हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। अब पाइथागोरस में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल ए लेते हैं। एंगल ए के अपोजिट में जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर लेट कर लेंगे पी से डिनोट, और 90 के सामने हमेशा एच होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपने एच यूज किया है। और जो थर्ड साइड बचेगी आपकी जो एंगल के साथ मिलेगी वो होगा आपका बेस यानी कि बी से। अब पाइथागोरस में क्या यूज करते थे आप कि जो एच का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस में बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। और यहाँ से जो मेरे पास में पी है, पी की वैल्यू क्या है आपके पास 7, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 7 प्लस, और जो आपका बी है वो आपका क्या हो जाएगा 24, क्योंकि बेस आपका 24 है। यहाँ से इसको आप स्क्वायर करते हैं वो हो जाएगा 49 प्लस में 24 का स्क्वायर क्या है बताएंगे, साथ में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 576, तो ये आपका 576 आपका सम रहेगा। अब इसका टोटल सम क्या हो जाता है हमारे पास में 625, ये रहेगा आपका सम 625। अब हमें क्या था एच स्क्वायर है ये चीज़, तो एच की वैल्यू हो जाएगी इसका रूट। अब रूट करेंगे 625, बताइए इसका रूट क्या है, क्या हो जाएगा इसका रूट, वो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो आपने तीनों के तीनों साइड्स निकाली हैं, एच वो कितनी आई है आपके पास में 25 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए क्या करते हैं आप, यहाँ से साइन ए फाइंड करना हमने। अब साइन ए फाइंड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए, आपको बताया था बेस में इसके जो फॉर्मूले हैं। क्या होता है साइन ए, बताएंगे सभी के सभी, क्या होता है साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि शॉर्ट में लिखा था हमने पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वो क्या है पी, देखिए आपका क्या है यहाँ पे पी हमारे पास है 7, और एच क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए एंगल चल रहे हैं तो ये पी है ये एच है, तो ये हो जाएगा आपका 25। ऐसे ही कोस ए भी निकालना हमने। अब कोस ए क्या रहेगा आपका, कोस ए हो जाएगा आपका, बताइए क्या होता है कोस ए, वो हो जाता है बी बाय एच। अब बताएंगे मुझे जो बी है वो क्या है हमारे पास में बी भी हमारे पास इसी तरह से है, कितना है बी 24 है, क्योंकि फिगर से जो देखे हैं हमने बेस क्या है हमारा 24, और एच हाइपोटेन्यूज वो क्या है 25 सेंटीमीटर, ये रहेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपके पास में रेशो कोस ए और साइन ए। नेक्स्ट आपके पास में जो सेकंड पार्ट, दोबारा से हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए बी सी, बी पे 90, ये यूँ का यूँ 24, ये 7, ये 25। अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कोस सी, मीन्स अकॉर्डिंग टू सी चलना हमने। सी एंगल दिया होता है, सी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा पी यानी कि परपेंडिकुलर, और ऐसे ही 90 के सामने होता है एच हाइपोटेन्यूज, वो तो एच ही रहेगा, और जो एंगल के साथ है वो हो जाएगा अब आपका बेस। दोबारा से बनाया हमने अकॉर्डिंग टू सी। अब मुझे बताएंगे जो साइन सी है, साइन सी क्या पढ़ा हुआ हमने फार्मूला साइन सी के लिए, किसका रेशो होता है पी बाय एच ही होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय एच रहेगा वही, लेकिन सी के अकॉर्डिंग यहाँ जो पी है हमारे पास वो कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा आपका 24, और बाय में एच कितना है आपका वो 25। ऐसे ही अब आप मुझे बताएंगे कोस सी, क्या था कोस सी का आंसर आपका बी बाय एच, क्योंकि बी बाय एच होता है, क्योंकि यही फार्मूला है। अब बी क्या है यहाँ पे आपका, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग बी तो 7 है,
तो ये आपका 7 और बाय में 25, क्योंकि एच जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 और बेस आपका 7 है। तो ये रेशो रहेगा कोस सी के लिए। थैंक यू।